गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज है संडे। मैं सुबह का आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये मैं तो रोज़ आपको पहाड़ दिखाती हूँ, लेकिन मौसम अच्छा रहा तो मैं एक दिन यहाँ पे जाके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं घूम टहल के नीचे आ चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ये चादर बेडशीट वगैरह पकड़ के बोल रहे थे दिखाओ मैं बिछवा लेता हूँ, तो वही बिछवा रहे थे। उसके बाद उन्होंने सेट करके वो चले गए थे, फिर मैं अच्छे से उसको सेट करने लगी थी और अच्छे से मैंने उसको सेट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं छत पर चली गई थी, तो क्योंकि दलिया बन के आया हुआ था तो मैंने उसको अच्छे से छान के साफ़ करके नहीं रखा था। मैंने कहा चलो आज संडे है तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ, तो मैं छान रही थी और छानने के बाद मैंने फटका। और मुझे फटकना वगैरह नहीं आता है, मैंने कभी सीखा नहीं है क्योंकि मम्मी को देखती थी तो मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन हाँ मैं कर लेती हूँ। उतना तो मैं कर लेती हूँ कि हाँ मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद मेरा दलिया हो चुका था रेडी, तो मैं बाल्टी में भर रही थी उसको। मैंने कहा बाल्टी में भर देती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ हमें साफ़ नहीं करना पड़ता, एक बार साफ़ करके रख दो तो जब बनाना हो तो आराम से आप इजीली निकाल सकते हो और आप अपना दलिए को बना सकते हो। उसके बाद मैंने छत पे झाड़ू लगा दी थी। मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कूड़ा पड़ा रहता है। तो मैंने वही सब साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के बाद मैं आ चुकी थी नीचे। फिर मैंने आटा भी भरना था, आटा भी पिस के आया हुआ था, तो मैंने कहा आटे की बाल्टी में धो देती हूँ। तो आटे की बाल्टी में धो रही थी और ढक्कन वगैरह धो रही थी। और ये कुर्सी वगैरह रखी है, ये भी धुलने के लिए ही रखी हुई है। आटे की बाल्टी मैंने धुल दी थी। उसके बाद कुर्सी भी मैंने अच्छे से साबुन से धुल दी थी, लेकिन उसमें बस पानी ही डालना था, तो मैंने पानी डाल के अच्छे से धुल दिया था। उसके बाद साइड कर दिया था, पौधों में पानी डाल दिया था। फिर मैं अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा। पोछा लगाने के बाद मैंने धुल दिया था, यहाँ आटा वगैरह फैला हुआ था तो मैंने कहा यहाँ भरा हुआ था तो मैंने कहा यहाँ धुल देती हूँ, अच्छा नहीं लगता। फिर नहा धो के मैं छत पे आ गई थी। छत पे आने के बाद मेरे बच्चे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। लड्डू गोपाल भी मेरे दूध पी के आराम से रेडी हो चुके हैं। किचन में आई, फिर मैंने आलू उबालने के रख दिए थे क्योंकि आलू की आज मुझे मठरदारी आलू बनाए थे जो फेमस है बहुत, आप लोग जानते भी होंगे। फिर मैंने आलू को अच्छे से छील लिया था। आलू को अच्छे से छीलने के बाद मैंने मसाला कर लिया था रेडी। और मसाला रेडी करने के बाद मैंने आलू कट किए, आलू को अच्छे से कट कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने गैस को किया ऑन और रखी कढ़ाई और तेल और जीरा और हरी मिर्च डाल दी थी। मैंने प्याज नहीं डाला था क्योंकि आज मेरे लड्डू गोपाल को भी खाना था। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे, नमक हल्दी वगैरह डाल दी थी। उसके बाद पानी डाल के और मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। उसके बाद मुझे बनानी थी रोटियाँ, तो मैंने आटा छान लिया था अच्छे से, मैं छान रही थी। और आटे को मैंने अच्छे से छानने के बाद मैंने उसको गूँथने के लिए पानी निकाला और मैंने आटे को गूँथना किया स्टार्ट। और मेरा आटा पूरा गूँथ के हो चुका था रेडी और मुझे बनानी थी रोटियां। रोटियां बनाने के लिए मैंने लोई तोड़ ली थी और मैं रोटियां बना ली थी। मैंने पहले रोटी तो मैं गाय की बनाती ही हूँ, तो मेरी बन चुकी थी वो। उसके बाद मुझे बनाने थे चावल, फिर मैंने थोड़े से चावल निकाले थे। फिर उनको मैंने आज भी चावल भी साफ़ किए थे, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुए थे, तो मैं वही सब साफ़ कर रही थी। मैंने कहा अच्छे से देख लेती हूँ कुछ हो ना उनमें, क्योंकि बाकी बिहारी को भी भोग लगाना पड़ता है इसलिए। उसके बाद मैंने चावल बीन के धुल के और चढ़ा दिए थे और चावल मेरे बन के रेडी हो चुके थे। यहाँ मेरी बेटी मैथ का क्वेश्चन अपने पापा से पूछ रही थी, मुझे बता दो समझा दो, तो वही मेरे हस्बैंड समझा रहे थे और बच्चे टीवी देख रहे थे। इसकी किताबें हमेशा रखी रहती है पास में। उसके बाद होने लगी थी बारिश और हम सब खाना खाने चले गए थे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग ब्लॉग में। राधे राधे।